गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान में हम कॉस्ट शीट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में लागत के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एवं अप्रत्यक्ष लागतों का क्रियात्मक वर्गीकरण, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में अध्ययन किया था। आज हम कॉस्ट शीट के बारे में अध्ययन करेंगे। कॉस्ट शीट को कॉस्ट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। कॉस्ट शीट तैयार करते समय सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेना होगा। उसमें हमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करना पड़ेगा। इसके साथ ही कैरेजेज इनवर्ड। कैरेजेज इनवर्ड का अर्थ यह है कि जब हम माल खरीदते हैं उस समय जो भी भाड़ा होता है उसको यहाँ जोड़ दिया जाएगा। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जब घटाते हैं तो हमें मटेरियल कंज्यूम्ड ज्ञात होता है, जिसे सामग्री उपभोग भी कहते हैं। मटेरियल कंज्यूम्ड में डायरेक्ट वेजेज, जिसे प्रत्यक्ष मजदूरी कहते हैं, उसको जोड़ा जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसे प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं, उनको जोड़ा जाएगा। इस प्रकार मटेरियल कंज्यूम्ड में डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ने पर हमें प्राइम कॉस्ट अर्थात मूल लागत ज्ञात होगी। मूल लागत में हम जब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जो भी खर्चे फैक्ट्री में होते हैं उन्हें जोड़ने पर हमें ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ज्ञात होगी। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस तथा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस घटाने पर हमें एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट या एक्चुअल वर्क कॉस्ट ज्ञात होगी। उसके बाद एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट या एक्चुअल वर्क कॉस्ट में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो भी खर्चे कार्यालय में होते हैं उन्हें यहाँ जोड़ दिया जाएगा। उनको जोड़ने पर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन की लागत ज्ञात होगी। उत्पादन की लागत में हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जोड़ना पड़ेगा तथा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड घटाना पड़ेगा, जिससे हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्ञात होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अर्थात विक्रय और वितरण में जो भी खर्चे होते हैं उन्हें यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स विक्रय की लागत ज्ञात होगी और विक्रय की लागत में प्रॉफिट जोड़ने पर हमें सेल्स ज्ञात हो जाएगी। इस प्रकार हम कॉस्ट शीट तैयार करेंगे, जिसमें हम अलग अलग मदों को अलग अलग वर्गों में किस प्रकार विभाजित करते हैं वो इसमें बताया गया है। कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें लागत लेखांकन में शामिल नहीं करते, जैसे कि लाभ नियोजन संबंधी मदें, जिसमें लाभांश है, संचयों में हस्तांतरण है, आयकर है, लाभ पर आधारित कर्मचारियों को बोनस, इनको हम लागत लेखांकन में शामिल नहीं करते। इसी प्रकार पूंजीगत हानियों को अपलिखित किए जाने संबंधी मदें, जैसे कि प्रारंभिक व्यय है, अंश बट्टा है, अभिगोपन कमीशन है, स्थायी संपत्ति बिक्री से हानि आदि को भी हम लागत लेखांकन में शामिल नहीं करते। इसके अलावा वित्तीय व्यय, जैसे ऋण पत्रों और निक्षेपों पर ब्याज है, ग्रेच्युटी है, पेंशन, इनको भी हम कॉस्ट शीट या लागत लेखांकन में शामिल नहीं करते। इनके अलावा असामान्य व्यय, जैसे कि चोरी है, अग्नि है, बाढ़ से क्षति है, हड़ताल है, तालाबंदी आदि को भी हम लागत लेखांकन या कॉस्ट शीट में शामिल नहीं करते। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने लागत सूची, जिसे कॉस्ट शीट कहते हैं, उसके बारे में हमने आज जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।